ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली बहुजन समाज पार्टी अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कई बीएसपी सांसद अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे अब बीजेपी के उम्मीदवार है। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बीएसपी पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है। अब वो अमरोहा से कांग्रेस के उम्मीदवार है। लालगंज से बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं अगर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें पश्चिमी यूपी के 7 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी की राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही। वहीं मुस्लिम बाहुल्य कुछ लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन से बीजेपी की राह में भी कांटे बो दिए हैं। मायावती के 25 उम्मीदवारों में से 8 सवर्ण, 7 मुस्लिम, 7 अनुसूचित जाति और 3 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन 25 में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे हैं जो इंडिया ब्लॉक का खेल बिगाड़ सकते हैं। कैसे, वो समझते हैं। कई बार ये चर्चा रही है कि मायावती इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन सकती है। इन चर्चाओं में तर्क भी दिया गया कि मायावती को नाराज न करने के लिए इंडिया ब्लॉक में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को शामिल नहीं किया गया। लेकिन मायावती ने अब साफ कर दिया कि वो किसी भी गुट, एनडीए या इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगी। बीएसपी के उम्मीदवारों के आकलन से एक बात अब साफ हो रही है कि इनमें से कई खुद जीतते हुए कम और दूसरे प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। पार्टी ने सहारनपुर से माजिद अली, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, पीलीभीत से अनीस अहमद खान और संभल से शौकत अली को चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी यूपी की ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 30% से ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसका आकलन 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी लगाया जा सकता है। मुरादाबाद सीट पर 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुंवर सर्वेश कुमार को मैदान में उतारा था। अलग अलग चुनाव लड़ रही एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव में 45,225 वोटों के साथ कुंवर सर्वेश कुमार ने जीत दर्ज की थी। इनका वोट शेयर 27% था। वहीं दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार एसटी हसन का वोट शेयर 22% था। बीएसपी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब का वोट शेयर 9% था। तस्वीर 2019 में बदल जाती है। लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के नतीजों में एसपी के डॉक्टर एसटी हसन को लगभग 6.5 लाख वोट मिले और उनका वोट शेयर 50.5% था। 2014 में चुनाव जीतने वाले कुंवर सर्वेश कुमार 43% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर थे। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अन्य मुस्लिम बाहुल्य सीट जैसे अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर और रामपुर में रहा, जहां मुस्लिम वोटों को एकजुट कर गठबंधन ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। अब सवाल है कि क्या बीएसपी कहीं बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देखिए, बीएसपी के प्रत्याशियों के नामों ने विश्लेषकों को चौंकाया भी है। 25 प्रत्याशियों की लिस्ट में पार्टी ने 8 सवर्ण प्रत्याशी अलग अलग लोकसभा सीटों पर उतरे हैं। आलोचकों द्वारा बीजेपी का टीम बी कहे जाने वाली बीएसपी ने मुस्लिम, दलित, जाट बाहुल्य कैराना, बागपत और मेरठ सीट पर बतौर प्रत्याशी श्रीपाल सिंह, प्रवीण बंसल और देवव्रत त्यागी के नामों की घोषणा की है। मुस्लिम और दलित बाहुल्य मेरठ सीट पर बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब गठबंधन प्रत्याशी थे। एक कड़े मुकाबले में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बीएसपी के मोहम्मद याकूब को 4700 वोट से हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी से देवव्रत त्यागी मैदान में हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर 40 से 50,000 त्यागी हैं। पारंपरिक रूप से पिछले कई चुनावों में त्यागी समाज ने बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन 2022 नोएडा में
एक महिला से गाली गलौज और बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के कई गुट बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। बीएसपी अगर अपने प्रत्याशी के माध्यम से इस नाराजगी को भूनती है तो 2019 में मेरठ में हुए कड़े मुकाबले जैसे स्थिति उत्पन्न होती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति कैराना लोकसभा सीट पर भी है। मुस्लिम, दलित और जाट बाहुल्य सीट पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ठाकुर मतदाता है। यहां पर बीएसपी ने श्रीपाल सिंह को मैदान में उतारा है। स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह और स्वर्गीय मुनव्वर हसन के परिवारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के हर बार एक नए अध्याय का साक्षी इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकते हैं। ऐसे में करीबी मुकाबले में बीजेपी को कैराना में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बागपत में पार्टी ने गुर्जर जाति के प्रवीण बंसल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर 4.5 लाख जाट, 2,90,000 मुस्लिम, तकरीबन 2.5 लाख दलित और 70 से 80 हजार गुर्जर वोटर हैं। पिछले कुछ चुनावों में गुर्जर वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ ही रहा है। बीएसपी द्वारा गुर्जर उम्मीदवार उतारे जाने से अंतिम नतीजों में बीजेपी को हल्की चोट लगती तो नजर आ ही रही है, लेकिन क्या ये जीत या हार का कारण बन पाएगी, इसका फैसला 4 जून को ही होगा, जिस दिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।